आदाब नाजरीन, ENS की आवाज़ आपके रूबरू। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान बड़ाना। आज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज की चंद अहम खबरों से। हुकूमत ने कल एक इजलास बुलाने का फैसला किया है ताकि वादी कश्मीर में होने वाली बर्फबारी के बाद मौसम सरमा की तातीलात में तोसी पर गौर किया जा सके। कश्मीर में स्कूल 1 मार्च 2025 से दोबारा खुलने वाले हैं। ग्रेटर कश्मीर से बात करते हुए वज़ीर तालीम सकीना यत्तू ने कहा कि हुकूमत कल तक सूरत-ए-हाल का जायज़ा लेगी और अफसरान से ज़मीनी हक़ाइक़ पर राय लेगी। मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए समाजी इंसाफ व बहबूद रामदास अठवाले ने जुमेरात को एक बार फिर यकीन दिलाया कि जम्मू व कश्मीर को जल्द ही रियासत का दर्जा वापस दिया जाएगा, जैसा कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वादा किया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने दफ़ा 370 और 35A की मनसूखी को वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में मरकज़ी हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी करार दिया। पुणे ज़िला के चंग बफलियाज इलाके में जुमेरात को एक गाड़ी हादसे का शिकार होने से ड्राइवर जाम बहक हो गया। हक्काम ने GNS को बताया कि गाड़ी, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JK02BC3245 है, तेज़ रफ्तारी के बाद काबू से बाहर होकर हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में ड्राइवर मौके पर ही जाम बहक हो गया, जिसकी शनाख्त सरवर खान वल्द फयाज अकबर साकिन बफलियाज के तौर पर हुई है। जम्मू व कश्मीर असम्बली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने जुमेरात को UT हुकूमत के पहले बजट इजलास, जो 3 मार्च 2025 से शुरू हो रहा है, से कबल आल पार्टी मीटिंग तलब की। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ने सियासी जमातों के रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो अवामी मसाइल को उजागर करें। उन्होंने कहा, ये ऐवान आपका है, आप अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तमाम कायद के तहत किसी भी मसले को उठाएं। भारतीय जनता पार्टी BJP ने जुमेरात को मुतालबा किया कि जम्मू व कश्मीर असम्बली के आइंदा बजट इजलास, जो 3 मार्च से शुरू हो रहा है, के दौरान स्पीकर किसी भी गैर आइनी या मुल्क मुखालिफ करारदाद या बिल की इजाज़त न दे। BJP के सीनियर रहनुमा सुनील कुमार शर्मा ने KNO को बताया कि उन्होंने आल पार्टी मीटिंग में स्पीकर से ऐवान को गैर जानिबदाराना तौर पर चलाने की अपील की। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को महट रामबन में कीचड़ और मलबे जमा होने के बाद दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। JKNS ने हक्काम के हवाले से बताया कि मलबा हटाने की कोशिश जारी है, ताहम सड़क ताहाल नाकाबिल आमदोरफ्त है। हक्काम ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र और रात के वक्त NH44 पर सफ़र करने से गुरेज करने का मशवरा दिया है। मुसलसल बारिश और मुख्तलिफ मकामात पर पत्थरों के गिरने से बहाली का अमल मुतासिर हो रहा है। अपनी पार्टी के रहनुमाओं और सीनियर कारकुनों ने जुमेरात को जम्मू व कश्मीर में जारी बिजली बहरान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए, ताहम पुलिस ने इन्हें पार्टी हेड क्वार्टर से लाल चौक श्रीनगर की तरफ बढ़ने से ज़बरदस्ती रोक दिया। सूबाई सदर मोहम्मद अशरफ मीर की क़यादत में मुजाहरीन ने हुकूमत और बिजली महकमा के खिलाफ नारे लगाए और बिजली की बार बार बंदिश, ट्रिफ में इजाफा और गरीबों पर असर अंदाज होने वाले कनेक्शन मुनक़ता करने की मज़म्मत की। भारत के कौमी इंसानी हक़ाइक़ कमीशन NHRC ने इंसानी हक़ाइक़ पर सालाना शॉर्ट फिल्म मुकाबले के नताइज का ऐलान करते हुए दूध गंगा वादी की मरती ज़िंदगी को पहला इनाम दिया है। ये डॉक्यूमेंट्री अब्दुल रशीद भट्ट ने बनाई है, जो जम्मू व कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। फिल्म में दूध गंगा नदी में आलूदगी के बढ़ते हुए मसले को उजागर किया गया है। NHRC के मुताबिक इस फिल्म को 2 लाख रुपये का इनाम दिया गया है। नाजरीन, ये था आज का उर्दू खबरनामा। इंशाल्लाह कल इसी वक्त पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।